ब्लड प्रेशर जो लाइफ प्रोसेस के अंदर सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर ही होता है, जो बिल्कुल हार्ट से जुड़ा होता है। जहाँ तक ब्लड प्रेशर की डिफिनेशन की बात होती है कि जब हार्ट से ब्लड मूव करता है तो वो प्रेशर वेन वाल के अगेंस्ट में मूव करता है। जो वाल और वेन होता है उसके अगेंस्ट में मूव करता है। इसे डिफिनेशन है कि द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल, और इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर हम लोग दो स्टेज में काउंट करते हैं, फर्स्ट सिस्टोलिक एंड सेकेंड डायस्टोलिक। हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड का एक प्रेशर बनता है। हम देखेंगे कि राइट की तरफ जो पार्ट है वो ब्लड मूव कर जाता है लंग्स की तरफ, और लेफ्ट पार्ट है वो बॉडी के पार्ट की तरफ मूव कर जाता है। तो जो मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए वह प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मली ये 120 होता है। नॉर्मली ये 120 होता है। नॉर्मली 120 mmHg होता है। ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है एक एडल्ट मैन का। उसी तरह हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर की बात करेंगे तो ये मिनिमम आर्टेरियल प्रेशर है। जब देखोगे कि आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड जब वेंट्रिकल की ओर आता है, अब वेंट्रिकल उस समय रिलैक्स करता है, तो यह प्रेशर कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर, जो नॉर्मली 80 mmHg ये एडल्ट का एक नॉर्मल प्रेशर होता है। अब जहाँ तक ब्लड प्रेशर मेजर करने की बात है तो स्फिग्नोमैनोमीटर नाम की एक डिवाइस आती है जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। काउज ब्लड प्रेशर काउज होने के लिए देखा जाता है, दो भाग में पाया जाता है कि हाइपरटेंशन और एक हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन काउज होने का मेन कारण बनता है हमारी लाइफस्टाइल में फास्ट फूड, जंक फूड, फैटी फूड। सैचुरेटेड फैट लेने के बाद हमारे वेसल्स में कुछ फैट कलेक्ट होता है, जमा होता है, जो इस ब्लड के मूवमेंट को अगेंस्ट करता है, और ज़्यादा अगेंस्ट करता है तो वही प्रेशर हमारा नॉर्मल बढ़ जाता है। 150, 160, 170, 200 तक भी जा सकता है, जो काफ़ी खतरनाक होता है। ब्लड प्रेशर डिजीज़ तो नहीं, ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर होता है। उसी तरह हाइपोटेंशन की बात करेंगे तो कुछ लोगों का आर्टरी और वेन नेचुरली वो डायलेट हो जाता है, और डायलेट होने के कारण वो प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। इस कम प्रेशर को हम लोग हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं।